अच्छा, कुंभ के लिए एक फन फैक्ट बताता हूँ कि कुंभ जो महाकुंभ होता है हर 12 साल में एक बार होता है। जुपिटर की उस साइकिल से डिसाइड होता है। जुपिटर चेंजेस ईच राशि एवरी ईयर, तो वो सिंह राशि से शुरू होकर पूरा 12 साल आता है, तब हम महाकुंभ बनाते हैं। देखो, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, इट्स बेसिकली ऑल्सो एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स। कुछ तो होता होगा कि प्रयागराज में लोग मिलते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये एक्चुअली जो ग्लोबल पॉडकास्ट कर रहे हैं वहाँ भी ये मेंशन हुआ था कि एनर्जी वॉर्टेक्सेस होते हैं दुनिया भर, मतलब जोग्राफिकली स्पीकिंग। माचू पिचू एक है, कैलाश पर्वत एक है, प्रयागराज भी एक एनर्जी वॉर्टेक्स माना जाता है। इवन हरिद्वार, हरि का द्वार, पता नहीं, बट आई नो कि जहाँ 2 दिव्य नदियाँ मिल रही है वो एनर्जी वॉर्टेक्स माना जाता है। ये कहीं मैंने पढ़ा कि दैट इज़ द लॉजिक ऑफ महाकुंभ। बट यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी का पर्सपेक्टिव आपको पूछना चाहूँगा। तो आपने कहा कि जुपिटर वापस लियो में आ जाता है। जुपिटर 12 साल में अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता है, हर एक राशि को करते करते सिंह राशि से शुरू होगी, इसे सिंहस्थ गुरु भी बोलते हैं। फिर महाकुंभ हम मनाते हैं जुपिटर की साइकिल। जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन द ह्यूमन काइंड लाइफ। इंसान के जीवन में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, उसे देनी है ब्लेसिंग्स आपको। सो दैट इज़ वाई हम जुपिटर के लिए भी मनाते हैं महाकुंभ। बहुत अलग अलग रीजंस भी हैं। और आप देखो तो महाकुंभ में क्या होता है, हर एक सेक्ट के गुरु आके इकट्ठा होते हैं एक जगह आकर। एंड दिस थिंग, जब भी किसी जगह पर कोई काम बार बार किया जाएगा उस जगह की वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखोगे जहाँ पे मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं या जहाँ पे कोई स्पिरिचुअल लीडर कथाएं सुना रहे होते हैं, वहाँ की वाइब अलग होती है। मंदिरों में इसलिए जब आप जाते हो तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पर वाइब अलग है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आकर मंत्र चैंट कर रहे हैं, चालीसा पढ़ रहे हैं और इस तरह के काम हो रहे हैं। इसीलिए आपको कई सारे जो मंत्र हैं हिंदू धर्म में वो बोल बोल के करने चाहिए। इवन आपका जो घर का पूजा घर है उसमें तो ज़रूर आपको बोलना चाहिए, वो वैसी वाइब क्रिएट करता है वहाँ पे। और दैट इज़ वाई प्रयागराज इज़ वेरी फेमस, क्योंकि वहाँ पे बहुत गुरु, अलग अलग सेक्ट के गुरु इकट्ठा होते हैं, आते हैं, रहते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं और फिर जाते हैं। बट आपको क्या लगता है, मतलब हर 12 साल ह्यूमन काइंड को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि महाकुंभ मनाया जाता है? कुछ तो अपॉर्चुनिटी रिमाइंड कराने के लिए, इट इज़ अ रिमाइंडर। ओके, ठीक है कि जो आप भाग रहे हो ना उससे भी परे कुछ चीज़ें हैं, ये रिमाइंड कराता है लोगों को। नहाना वहाँ पे, एंड इवन आप हिंदुइज्म में महाकुंभ तो चलो बहुत लंबा हो गया, ये अमावस्या पूर्णिमा से भी अटैच कर करके बहुत सारे रिचुअल्स मनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अमावस्या ज्योतिष में बोला गया राहु के लिए है, धर्म में बोला गया कि दिस डे इज़ फॉर योर एंसेस्टर्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, ज्योतिष ने और इस बात को जोड़कर रेमेडी बना दी, शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर एंसेस्टर। आप अमावस्या को डोनेशंस करिए, अमावस्या को गंगा में स्नान करिए। तो ज्योतिष में जो भी बातें करी गई हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुइज्म या सनातन धर्म की जोड़कर उसके मीनिंग को, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बहुत ज़्यादा क्विक चीज़ें को समझते हैं कि ये करने से मिलेगा क्या, ठीक है, आउटकम क्या है, इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ज्योतिष ने कहीं ना कहीं वो काम किया है। जैसे कई सारी कथाएं करती हैं, कई सारे जो सुपरस्टिशंस होते हैं कि नाखून मत काटो रात में, ठीक है, ये क्या था, ये बस प्रोटेक्ट कर रहे थे कि नाखून काटोगे रात में तो आपका वो कहीं खाने में गिर गया, उस टाइम लाइट नहीं हुआ करती थी, कहीं किसी के आंखों में चुभ गया तो मत करो। एक सुपरस्टिशन से लोगों को कुछ एक अच्छा काम करने के बारे में बताया जा रहा था। वैसे ही ज्योतिष के उपायों से भी लोगों को बार बार रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आपके ही धर्म में यही सारी चीज़ें हैं। जैसे कौवे का आपने सुना होगा, ठीक है। अब जब पितृपक्ष आता है तो हम सब कौवे के लिए घर पे खाना छोड़ते हैं, बिकॉज वो टाइम होता है कौवे के लिए प्रोजनी का। कौवा बहुत दूर नहीं जा सकता अपने बच्चों को छोड़कर खाना खाने के लिए। तो इट इज़ हिंदुइज्म की घर पे, हर घर पे खाना मिलता है कौवे के लिए उस टाइम पे।